बिनते सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने इतना खलारा क्यों डाला हुआ है, जैसे मतलब इतनी चीज़ें जमा की हुई हैं सारी एक ही जगह, इन्हें अपने दराज और केबिन्स में क्यों नहीं रखती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिनते सर किचन में खुश आमदीद। आए आज आपको बिनते सर का किचन दिखाते हैं। आज किचन कैबिनेट्स की सफाई होने लगी है। बिनते सर किचन के हवाले से हम आपको दिखाएंगे कि किचन में किस तरह चीज़ें जो है वो अरेंज की जाती हैं। ये सारे कैबिनेट्स खोल के दिखाते हैं हम आपको। ये देखें, ये सारे सामान एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है और हमेशा जो है वो किचन की सफाई करनी चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो सारे कैबिनेट्स चेक कर लेने चाहिए, और ज़्यादा तो यही होता है कि एक माह के बाद आप इन सारे कैबिनेट्स को अच्छी तरह अरेंज करें। तो बिनते सर ने सिर्फ खाना पकाना होता है और देखिए ये सारे सफाई होने वाले। साथ साथ बिनते सर मिल्क शेक बना रही है सुबह के नाश्ते के लिए। बिनते सर मिल्क शेक बना रही है ना? अच्छा, तो आज आपकी किचन की ये सफाई भी होने वाली है। काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो ये सारा सामान बिखरा हुआ है और इसको अरेंज करने के बाद हम दिखाएंगे कि ये किस तरह का लग रहा है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद नहीं हैं, इधर उधर हो गई हैं। देखें, इस सारे को अरेंज करेंगे। जी, तो ये दराज खाली कर लिए हैं, तो अब ये निकल भी सकते हैं क्योंकि इनके साथ चैनल नहीं है, तो ये आराम से निकल जाते हैं। इसको निकाल के फिर झाड़ लेते हैं। जी, तो ये दोनों दराज निकाल लिए हैं और अब इनकी होगी सफाई। निकाल लिए हैं दराज। ये जो होल सा बना हुआ दराज के लिए, इसको भी साफ करना चाहिए। अगर आपका दराज निकल सकता है तो इसको भी अच्छे तरीके से जो भी इसके अंदर गंद है वो निकाल लेना चाहिए और अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, ये वाला जो डस्टर है ना, ये इतने मज़े का होता है ना। ये सारी डस्ट अपने अंदर जो है वो समेट लेता है और बाद में आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा मैक्स डाला इसके ऊपर ये वाला। इसको वॉश करते हैं। देखो कितनी आसानी से वॉश हो रहा है, सारा गंद निकल रहा है। अच्छा, जब आप इस तरह ये लिक्विड लगा के सफाई कर लें तो फिर आपने इसको किसी कपड़े से जो है वो पोंछ लेना है, यानी मुकम्मल तौर पे आपने इसको धोना नहीं है, क्योंकि धोने से लकड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह आप जो है वो साफ़ कर लें और उसके बाद फिर हल्का सा डस्टर पानी में से गुजार के फिर निचोड़ के बीच में फेर दें।
यही तरीका है इसकी सफाई का, अगर आपका ड्रॉर लकड़ी का है तो। में सफाई करने के लिए आप ये टूथब्रश भी ले सकते हैं, ये नया वाला लेना, यूज नहीं लेना, नया टूथब्रश आप लेंगे। किचन में के कामों के लिए छोटे टूथब्रश जो हैं वो अच्छे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये आप अपने दांतों की सफाई के लिए ही इस्तेमाल करें। आप इनको किचन की सफाई के लिए भी, जो छोटी जगह होती हैं उनको साफ करने के लिए इन ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने जब फ्रिज साफ किया था तो हमने बड़ा ब्रश यूज़ किया था, तो अब ये छोटा वाला ब्रश जो कॉर्नर होते हैं उनको साफ करने के लिए। अच्छा जी, ये इन द्रास के अंदर आप ये डिवाइडर भी रख सकते हैं, स्पून डिवाइडर है ये, और ऐसे आप बड़े छोटे ले सकते हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं। आप भी अपने द्रास के मुताबिक जो है वो बनवा सकते हैं। इनको भी अच्छा ब्रश की मदद से या कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से इनको भी साफ कर लें, और फिर ये जो है वो आप इस्तेमाल करें। और ये द्रास के अंदर अगर आप रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है। यानी आप अपनी चम्मच वगैरह सब जो है वो अलग अलग रख सकते हैं। ये देखें, दराज साफ़ हो चुके हैं और ये डिवाइडर भी साफ़ हो चुका है। तो हम इसको इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ चम्मच जो है वो अपने सेट करनी होती हैं। तो देखें, इस तरह आप अलग अलग अपने स्पून्स को जो है सेट कर सकते हैं। इसी तरह रखते जाएं, और आपने अगर छोटी चम्मच लगानी है तो छोटा जो इसका हिस्सा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें रख सकते हैं। अगर आपकी कोई बाकी चीज़ें हैं तो वो आप इधर रख सकते हैं, ताकि जब आपको ढूंढना हो तो मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, अपने फोक यहाँ लगा सकते हैं और इसी तरह इस सारे को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो है वो ब्रशेस भी रखे हुए हैं, किचन ब्रशेस जो छोटे छोटे हैं, दो इस्तेमाल हुए हैं, तो वो भी रखे हुए हैं ताकि मिलने में आसानी हो। ये दूसरा दराज और इसके अंदर भी चम्मच रख लिए। इस जब साफ कर लिया था तो इसी में से ये चम्मच निकाले थे तो ये रख लिए जी। तो ये दराज भी साफ कर लिया और इसके अंदर सारे चम्मच रख लिए, और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ये तीसरा दराज है और इसमें ये छुरियाँ वगैरह भी इंतज़ार रखती हैं अपने इस्तेमाल की, क्योंकि ये ज़रा तेज़ होती हैं तो फिर इसको ज़्यादा ही रखा जाता है ताकि चम्मच वगैरह ढूंढते वक्त ये हाथ में ना लग जाए। तो ये इनको छुरी को तेज़ करने वाला, और ये सारी छुरियाँ इन्होंने अभी इसमें जो है वो रखी होती हैं। कोई और भी रख सकते हैं साथ, डिब्बे वगैरह आप कोई भी इस्तेमाल की चीज़ें, लेकिन छुरियाँ ज़्यादा इसमें हम लोग रखते हैं अलग से। आप लोग जिस तरह चाहें, जैसे किचन की है गुंजाइश है उसके मुताबिक अपनी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ कोई डिवाइडर भी लगा सकते हैं कि सिर्फ छुरियाँ इस साइड पे रहें और बाकी अशिया इस साइड पे हो जाए। जगह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए किचन में, और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। यानी ज़ाया से मुराद उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि बस यहाँ आप 3 या 4 छुरियाँ ही रखेंगे। तो हमने इसके साथ अपने ये नेट वाली टो बास्केट्स भी रखी हुई हैं। तो इसी तरह किचन के सारे कैबिनेट भी साफ करना। अच्छा, अगर आपकी किचन में ये इस तरह डिशेस रखने वाला अलग से बना हुआ है तो इसकी सफाई थोड़ी मुश्किल होती है। इसके 2 तरीके हैं, या तो यही वाला जो ब्रश है आप ये इस्तेमाल करें, इसमें से सारा गंद जो है वो निकाल लें। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो ये अंदर सारा घुस भी जाता है, ये देखें। और दूसरा तरीका इसका ये है कि ये एक हूवर
ये आप अटैच करते हैं प्लग के साथ, और सॉकेट के साथ, यानी प्लग अटैच करेंगे और फिर इसको, इसका ये बटन है ये वाला, इस बटन की मदद से आप फिर इसको ऑन करते हैं। अभी लाइट गई हुई है, वरना मैं आपको ऑन करके ये दिखाती। तो बहरहाल अगर लाइट आ गई तो मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगी। इससे भी काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। ये मुख्तलिफ सफाइयों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे विंडो साफ़ करनी हो, कर्टन्स आपने साफ़ करने हो, अपनी गाड़ी में सफाई करनी हो, या इसी तरह की तंग जगहों के ऊपर दराज वगैरह, तो ये सारा अच्छी तरह जो है वो क्लीन कर देता है, डस्ट को निकाल देता है। ये बॉटल स्टैंड है, और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये अगर आप इसके अंदर तक करेंगे ये सारा निकाल लेगा। वैसे हमने पहले लाइट नहीं थी तो थोड़ा निकाल ही लिया था, लेकिन ये चलाना आपको दिखाया। हर किस्म के ब्रशेस होने चाहिए आपके पास, बड़े छोटे। ये ब्लेंडर अच्छी तरह साफ हो चुका है। इस ब्रश ने बहुत कमाल दिखाया। और फिर से खुशक कपड़े से आप पोंछ लें, या टिश्यू से, या फिर किचन टॉवल से, किसी से भी। टाइल्स को साफ करने के लिए ये ब्रश अच्छा रहता है। आप इधर जो है वो लगा लें लिक्विड, या वैसे अगर आपने टाइल पोंछनी हो तो ये देखें। इस तरह ये बिंतज़र, आप मुझे ये बताएं कि आपने इतना खलारा क्यों डाला हुआ है, जिससे मतलब इतनी चीजें जमा की हुई हैं सारी एक ही जगह, इन्हें अपने दराज और केबन्स में क्यों नहीं रख दिया? नजदीक होनिया ना पकानिया के नजदीक होनिया, जल्दी ताकि किन्नियां नहीं खुले। अच्छा, इसलिए यानी आप कहती हैं कि आसानी से दस्तरस में होती हैं, तो इसलिए ये मैं अपने पास से सारी रखती हूँ। तो इससे फिर ये समझ आती है कि अगर घर में कोई बड़ा बंदा कुकिंग कर रहा हो तो जरूरी नहीं कि आप जो है वो हर चीज दराजों में रखें और फिर उन्हें निकालनी मुश्किल होती है, तो आप बाहर भी अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हैं। और जैसे ये बिंतज़र ने पहले ही अपने ये तो उन्होंने इकोनॉमिकल जो अपने डिब्बे थे वो बताए थे कि किस तरह उन्होंने ये अपने टी वाले जो थे डिब्बे इन सबको साफ किया हुआ है, और इसमें अपने मतलब की सारी चीजें रखी हुई हैं। तो इधर भी मैंने देखा कि आपकी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये 2 पीली बाल्टियां और 2 डिब्बे पड़े हुए। तो बिंतज़र, इसमें आपने क्या रखा हुआ है? बड़े वाले डिब्बे में चावल, और ऊपर वाले में अच्छा, और इन 2 में? इसमें एक में 4 है। अच्छा, दूसरे में घी है, देसी घी है आपने रखा हुआ। अच्छा जी, तो ये देखें कि बिंतज़र ने हर चीज बाहर रखी हुई है, इसके बावजूद जो है वो किचन साफ सुथरी है। तो यानी आप बताएंगे आपको कैसी लगी, लेकिन हमें ये साफ ही लगती है, और हर चीज उनकी दस्तरस में है। और प्लेट्स और जग्स वगैरह सारी चीजें वो एक ही साइड पे रखती हैं, ताकि जो भी चाहिए हो उसमें से वो मिल जाए। यानी ये नहीं कि कोई बाउल किधर हो, कोई जग किधर हो। ये बॉटल स्टैंड है। इसके अंदर भी सारी उनकी देगचियां ही मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज। आपको ये किचन का विजिट कैसा लगा, ये सफाई कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं।